बायोमैकेनिकल कंसिडरेशन, नेवर वी आर मेकिंग रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, तो उसमें हमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। जब भी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बनाएंगे सपोर्ट लेगा। सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? आसपास मौजूद अबटमेंट टूथ से और रेजिडुअल रिज से। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन जो फोर्सेस इस डेंचर पर अप्लाई की जाएंगी वो फोर्सेस रेजिडुअल रिज पे ट्रांसफर हो जाएंगी और अबटमेंट टूथ पे ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर वो फोर्सेस इतनी ज्यादा हैं कि वो रेजिडुअल रिज और अबटमेंट की फिजियोलॉजिक टॉलरेंस से बढ़ गई हैं, तो होगा ये रेजिडुअल रिज रिजॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, अबटमेंट के अंदर जो है वो मोबिलिटी आ जाएगी। दैट्स वाई ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फोर्सेस, यानी इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को रोक सकते हैं ताकि इनकी अपनी डिस्टॉर्शन ना हो। क्या ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि इन पे फोर्सेस लग किस डायरेक्शन में रही है। सेकेंड वन, किस टाइप की लग रही है, क्या मैग्नीट्यूड है, तो ड्यूरेशन और इसकी अपनी हालत क्या है। अगर बहुत अच्छा ऐसा टूथ है जिसके अंदर जो है वो 3 आपके पास रूट्स हैं, तो इट मीन्स कि वो अच्छा अबटमेंट होगा। आप अगर रेजिडुअल रिज बहुत अच्छी है तो वो फोर्सेस को रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर उसकी वो रिजॉर्ब हुई हुई है तो उसके अंदर तो एबिलिटी नहीं है कि वो फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। इतना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रेजिस्ट करेगा अपने ऊपर लगने वाली फोर्सेस को। ये डिपेंड करता है कि फोर्सेस लग किस टाइप की रही हैं, म्यूकोजा किस तरीके का है और हमारे पास ड्यूरेशन, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड ये सब कितना है। लेकिन इस सब को विद इन द ओरल कैविटी मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब चाहे अबटमेंट हो या रेजिडुअल रिज, ये दोनों सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी बाय मीन्स ऑफ बोन। बोन इज द बेसिक सपोर्ट ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, ये एक टूथ है और इस टूथ के यहाँ पर मौजूद है पेरियोडोंटल लिगामेंट्स और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स के साथ मौजूद है बोन। तो जब भी इस टूथ के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी वो इस टूथ से पेरियोडोंटल लिगामेंट में और पेरियोडोंटल लिगामेंट से बोन में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इट मीन्स के बोन क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है इस पे लगने वाली फोर्सेस को। सेकेंड वन, रेजिडुअल रिज। रेजिडुअल रिज के ऊपर मौजूद सॉफ्ट टिश्यू, वो सॉफ्ट टिश्यू डेंचर को सपोर्ट कर रहा है और उस सॉफ्ट टिश्यू से फोर्स आके आपकी बोन पे पड़ रही है। तो यहाँ पे भी बोन रेजिस्ट करेगी फोर्सेस को और इन केस ऑफ टूथ भी बोन ही रेजिस्ट करेगी ऑक्लूजल फोर्सेस को। ठीक है, तो यानी जब भी हम आरपीजी बनाएंगे हमने कुछ बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में रखते हुए बनाना। आई हैव अ कैन, ठीक है, इसके लिड को मैं एक ट्रायंगल की मदद से खोलने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो वो पॉइंट जहां पे मैं फोर्स लगा रही हूँ ये कहलाएगा एफर्ट। ठीक है, क्योंकि मैं इस जगह फोर्स लगा रही हूँ। और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे अटका हुआ है वो इसे खोलने की कोशिश करेगा, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, जब एफर्ट नीचे की डायरेक्शन में लगी ये रेजिस्टेंस ऊपर की डायरेक्शन में जाके इसे खोल देगा। सही है, यहां से खोलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एफर्ट और इस रेजिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है। सही, तो हो सकता है मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े इसे खोलने के लिए। बट इफ यू आर यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर, मैं इसे खोलने की कोशिश करूंगी तो ये बहुत इजीली इससे सेपरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जहां पे मैं फोर्स लगा रही हूं वो क्या है? एफर्ट। और ये वाला पॉइंट जो यहाँ इंगेज किया है बिलो द लिड वो है आपके पास रेजिस्टेंस। तो जब एफर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो कम फोर्स भी इजीली इसे क्या कर सकती है? डिस्प्लेस कर सकती है, हटा सकती है। तो सेम यही प्रिंसिपल हमारे पास आरपीजी में अप्लाई किया जाता है। कैसे? कि कंसिडर करें ये जो अबटमेंट होता है ना, ये आपका लिड है, ठीक, और ये रेजिडुअल रिज, ये जो डिस्टल एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपने डेंचर प्रोवाइड कर दिया। सही है, तो अब जितना ज्यादा ये स्पैन बड़ा होगा उतना ज्यादा अबटमेंट को लिफ्ट कर सकता है, अबटमेंट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। जैसे अभी आपने स्क्रू ड्राइवर में देखा कि स्क्रू ड्राइवर की जो हैंडल था वो बहुत लंबा था, तो उसने क्या किया?
कम से कम फोर्सेस को भी ज्यादा करके दिखाया और इजीली जो लेड है वो अलग हो गया कैन से। सेम इसी तरीके से जितना ज्यादा हमारे पास रेजिडुअल रिज का स्पैन होगा उतना ज्यादा उस डेंचर के उठने के चांसेस हैं, अबटमेंट उसके खराब होने के चांसेस हैं। जितना ज्यादा ये स्पैन बड़ा होता जाएगा, यहाँ पे अगर फोर्स लग रही है तो यहाँ से ये डेंचर उठ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा अबटमेंट टूथ और डिस्टल एक्सटेंशन बेस के बीच का डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा अबटमेंट टूथ पे फोर्स अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ये डिस्टेंस है कम से कम फोर्स भी इसको उठाने के लिए काफी है। ये ओके। So this is all about biomechanical consideration in RPD.